हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, STR मॉड्यूल को तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे इस STR मॉड्यूल की सर्किट की बनावट को। इसके अंदर कुल 6 कंपोनेंट्स लगाए गए हैं और जो कि आप STR IC जो देख रहे हैं तो इसके 6 लेग हैं, यानी कि 6 पिन हैं, 1 2 3 1 2 3। और दोस्तों, जो कनेक्शन निकल रहे हैं इस सर्किट के द्वारा या इस IC के द्वारा, जो कि 1 2 3 4 5, तो 6 पिन हैं और 5 कनेक्शन कैसे निकल पा रहे हैं। और इस सर्किट पे जो PCB पे जो प्रिंट की गई है, जो कि कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, काउंटिंग के हिसाब से 6 कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में किस प्रकार से इसकी बनावट है। उसके बाद दोस्तों, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका कनेक्शन वही रहेगा, बस आपका सोच और नजरिया बदल जाएगा इसे लगाने के उपरांत। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूं। CA मॉड्यूल जो होता है हमारा 888 के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पे जो IC इस्तेमाल की गई है मैं उसका कोड लिख देता हूं FSDM, उसके बाद 0465RS। दोस्तों, इस कोड के बदलाव होने से इसके वाट में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो कि कॉमन एक होता है एक नंबर, उसके हिसाब से हमने यहां पे लिखा है। और यहां पे 0465 है तो 475 हो जाएगा या कुछ और चेंज हो जाएगा, तो उसके वाट के अंदर डिफरेंस आ जाएंगे, आपको बढ़ जाएंगे, ठीक है, या घट जाएंगे अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं कोड, ये है लगभग 50 वाट के अंदर के लिए। दोस्तों, ये है लगभग 50 वाट के अंदर के लिए लोड। ये इतने तक इसका कार्यक्रम आप कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी LCD टीवी के अंदर, LED टीवी के अंदर, या और भी किसी SMPS के अंदर, जहां पर आप 50 वाट के अंदर के लोड को आप एक काम इसका ले सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं इस मॉड्यूल के डिजाइन को या डायग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले हम अपनी आवश्यकता को बना लेते हैं, यानी हम एक ऐसे SMPS को बनाते हैं जिसके अंदर इस मॉड्यूल की आवश्यकता है या लगाने वाले हैं। पहले हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मैं यहां से एक सप्लाई ले लेता हूं, जो कि हमारा मेन फिल्टर होता है किसी भी SMPS के अंदर, जो कि हमारा 450 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। यहां हमें 300 वोल्ट के आसपास मिलता है, वो भी DC, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी रिक्वायरमेंट को बनाऊंगा, उसके बाद हम इसके डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये है हमारा SM ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, जो कि मेन वाइंडिंग है। उसके बाद दोस्तों, मैं अपने सुविधा के हिसाब से मैं यहाँ पे इसे एक तरह से एक पिन बना लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक दूसरी पिन बना लेता हूँ। एक पॉइंट बना लिया है और हमने एक यहाँ पे पॉइंट बना लिया है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें एक फीडबैक वाइंडिंग जो चाहिए होती है, जिसे हम VCC के रूप में जानते हैं। दोस्तों, हमारी ये फीडबैक वाइंडिंग है, जिसके बाद हमें एक डायोड से और एक कैपेसिटर से एक फिल्टर करके हमारे सर्किट में ही दोस्तों ये चीजें मौजूद रहती हैं। ये आपको मॉड्यूल में ये नहीं मिलेगा, ये डायोड और ये कैपेसिटर, क्योंकि ये जो हमारी पावर सप्लाई के सर्किट में ही फीडबैक वाइंडिंग पे ये चीजें लगी होती हैं। तो दोस्तों, हमारी एक हो गई यहाँ पे 300 वोल्ट प्लस, और एक यहाँ पे हमारी हो गई यहाँ पे ड्रेन। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी हो गई VCC, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक यहां से देखेंगे तो आपको एक ऑप्टो कपलर के हिसाब से हमें एक यहां से दोस्तों, इस प्रकार से आपको पावर सप्लाई के अंदर ग्राउंडिंग मिलेगा। और यहां पे दोस्तों एक हमारा पॉइंट होता है जो कि हमारा FB सिग्नल को जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने पिन हुए? 1 2 3 4 हो गए। और दोस्तों, एक हमें ग्राउंड चाहिए होता है, तो हम एक यहां से एक ग्राउंड की भी व्यवस्था हम कर देते हैं, जो कि हमारे 5 कनेक्शन हो गए, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमें 1 2 3 4 5 कनेक्शन आउट हो रहे हैं इस STR मॉड्यूल से। और हमारे पास रिक्वायरमेंट में एक प्लस सप्लाई हो गई, दूसरा ड्रेन हो गया, एक VCC हो गया, एक FB हो गया, एक ग्राउंड हो गया, ठीक है। हमारे पास कुल पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, और यहाँ पे एक 3 पॉइंट हो गए, और एक यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए, और एक हमारे यहाँ पे 5 पॉइंट हो गए। दोस्तों, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब हमें इसे
आउटपुट की सर्किट को ड्रॉ नहीं करना है, बस यहीं तक हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस आईसी के जो पिन हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिखता हूं। ठीक है, तो हम यहां पे देखिए 1 नंबर लिखते हैं, 2 नंबर लिखते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, हमारे पास 6 पिन हैं इस आईसी के। तो जो 6 पिन हैं, सबसे पहले मैं उनके पिन कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको बता देता हूं कि 6 पिन क्या हैं। तो सबसे पिन नंबर 1 है जो है वो है ड्रेन है। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों जो है GND है यानी कि ग्राउंड है, और तीसरा है दोस्तों यह है VCC। ठीक है, अब चौथा FB सिग्नल। ठीक है दोस्तों, जो पांचवा है वो है NC, और जो छठा है वो है VSTR। दोस्तों इस पॉइंट पे अपना फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि आपको जो हम STR लेसन जब से पढ़ा रहे हैं तब से इस STR IC या किसी भी SMPS या किसी भी पावर IC के बारे में हम भी STR के नाम को नहीं, पिन को अभी तक आपको मेंशन किए हैं, बताए हैं ना, समझाए हैं। तो इस चीज पे अपना फोकस बना के रखिएगा। इसे आप पहचानते हैं, ड्रेन है, ग्राउंड है, VCC, FB है, NC का मतलब नॉट कनेक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हमारे जो ये वायर के जो कनेक्शन कौन कौन से हैं और किस प्रकार से निकल करके आ रहे हैं, किस पिन से आ रहे हैं। तो दोस्तों जो ड्रेन का जो वायर है वो है आपका पीला वायर। ठीक है दोस्तों, ये है पीला वायर। अब ग्राउंड को हमेशा ब्लैक से यानी काला से, दोस्तों ये है काला वायर से, ये हमेशा किसी भी माइनस कनेक्शन को ब्लैक वायर से दर्शाया जाता है। और जो VCC होता है, किसी भी पावर सप्लाई का जो VCC वोल्ट होता है उसे रेड से दर्शाया जाता है, ब्लैक माइनस को और प्लस रेड को। ठीक है, तो दोस्तों ये VCC है जो कि इस मॉड्यूल की VCC है, इस मॉड्यूल की VCC है, इसके लिए इसे जो है लाल से दर्शाया जाएगा, लाल वायर से। ठीक है दोस्तों, ये लाल वायर है। अब जो FB है दोस्तों वो है सफेद वायर। ठीक है, ये है सफेद वायर। और जो NC है तो ये तो खाली हो गया, NC खाली हो गया। अब VSTR है दोस्तों, तो ये है हरा वायर। ठीक है, ये है हरा वायर, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 वायर है। पीला ड्रेन हो गया, काला माइनस हो गया या निगेटिव हो गया, रेड VCC हो गया इस IC का, और उसके बाद FB है तो व्हाइट हो गया, ग्रीन है तो हरा हो गया। दोस्तों ये हमारे पिन हैं इस IC के, और दोस्तों जो इनके जो ये नाम है उस पिन के, और जो ये कनेक्शन है इस वायर से निकाला गया है, इस पिन से एक वायर निकला हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों अब हम डिजाइन करेंगे इस प्लेट की, इस सर्किट की, इस PCB की, तो तब हम समझ पाएंगे कि हमारा किस प्रकार से इसके अंदर कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, और गिनती से 6 ही कंपोनेंट्स क्यों लगाए गए हैं और ज्यादा क्यों नहीं लगाए गए, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। या ज्यादा भी लगाया जा सकता था या नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहां पे एक इस IC का मैं चित्र ड्रॉ कर लेता हूं समझाने के हिसाब से। ठीक है, और मैं सबसे पहले मैं 6 पिन को मैं बनाता हूं, 1 2 3 4 5 और एक हो गया यहां पे 6। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो ड्रेन है मैं इसको D से संबोधित करता हूं, और यहां पे मैं इस प्रकार से मैं कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों इसके साथ जो सर्किट रहेगी, जो भी PF लगते हैं, जो डायोड लगते हैं, जो रजिस्टर लगते हैं, तो ये आपके सर्किट में ही मौजूद रहता है। इसे आपका मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसमें आपको छेड़छाड़ करने की तो कोई जरूरत है नहीं, ना ही उससे आपको कुछ लेना देना है। तो दोस्तों ये जो हुआ ड्रेन कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसे हम ग्राउंड देते हैं, यानी हम इसे GND बना देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा GND। ठीक है, इस VCC को देने के लिए सबसे पहले मैं यहां से देखिए कनेक्शन कर देता हूं, यानी कि ये हमारा एक VCC हो गया। अब मेरा FB सिग्नल है, तो आपको पता है कि FB सिग्नल कहां जाएगा, ये जाएगा आपका ऑप्टो कपलर से, जो हमें संकेत मिलेगा कि भाई यहां पे कितना आपको काम करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद जो हमारा एक पॉइंट होता है जो कि हमारा FB सिग्नल हो गया। अब उसके बाद दोस्तों ये हमारा VCC भी हो गया यहाँ पे, और ये हमारा NC हो गया जो कि नॉट कनेक्शन है, इससे कोई लेना देना है, किसी कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा VSTR है, VSTR है, मतलब दोस्तों ये हमारा वही पॉइंट है जो हमें वन टाइम स्टार्ट करवाएगा इस डिवाइस को, उसके बाद हम इस VCC से कंटिन्यू कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट है जो कि हम यहां 300 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अपने STR मॉड्यूल के
कनेक्शन से। तो दोस्तों ये हमारा जो हरा वायर है, जो यहीं पे देख सकते हैं, ये जो हरा वायर है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे हरा वायर लगता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लगता है वो है पीला वायर लगता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लगता है वो लाल वायर लगता है, और यहाँ पे जो लगता है वो सफेद वायर लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लगेगा हमारा वो काला वायर लगेगा, ठीक है। यानी पीला लग गया, उसके बाद हमारा काला लग गया, उसके बाद हमारा लाल लग गया, उसके बाद हमारा सफेद लग गया, उसके बाद हमारा हरा भी लग गया। अब दोस्तों ये तो हमारे हो गए मॉड्यूल का कनेक्शन, लेकिन इसके अंदर अभी 6 कंपोनेंट्स को बिठाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स कुल मिलाकर के इस पीसीबी के ऊपर लगाए गए हैं। तो क्यों लगाए गए हैं और क्यों 6 ही लगाए गए हैं, अब इसका जवाब लीजिए। दोस्तों जब किसी विद्वान ने इस डिवाइस का जो आविष्कार किया होगा या इसकी डिजाइन की गई होगी या किया होगा, तो ये सोच करके किया होगा कि देखिए जो ये मॉड्यूल कहीं भी लगाया जा सकता है, जो भी आदमी इसे ले जाएगा खरीद करके तो अपने पास ही किसी एसएमपीएस के अंदर लगाने की कोशिश करेगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो ये सोचा होगा कि भाई देखिए, सबसे पहले देखिए वीसीसी की बात करते हैं। तो जो हमारा जो वीसीसी होगा, जो हमारी फीडबैक वाइंडिंग से जो करंट निकलेगा, तो वो अलग अलग एसएमपीएस के हिसाब से अलग अलग वोल्ट निकलेगा, वो कुछ भी निकल सकता है। तो उसके एक रेशियो के हिसाब से इसकी सुरक्षा के लिए, इस मॉड्यूल की सुरक्षा के लिए यहां पे एक रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। यहां पे एक पार्ट की मैं बात किया हूं, कुल मिला के 6 पार्ट लगाए गए हैं, तो एक यहां पे एक रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों जो ये रजिस्टर लगाया गया है, तो ये सप्लाई को रोकने के लिए नहीं, इस मॉड्यूल की सुरक्षा के लिए मात्र एक फ्यूज के पर्पज से लगाया गया है, जिसकी वैल्यू 4.7 ओम्स है, ठीक है। अब दोस्तों अब यहां पे तो 4.7 ओम्स लग गया, ताकि यहां पे वीसीसी जो मिलेगा तो मतलब ये इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। और यहां पे एक जीनर भी लगाया गया है दोस्तों, इस प्रकार से एक जीनर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये जीनर जो है ये आपका लगा है 22 वोल्ट का। तो 22 वोल्ट का एक रेशियो रखा गया है। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में आपको एसटीआर के बारे में जब पढ़ाया हमने, तो बताया था कि यहां पे जो वीसीसी वोल्ट होता है लगभग 20 वोल्ट के आसपास होता है। तो दोस्तों उसी को मद्देनजर ध्यान रखते हुए एक जीनर का भी इस्तेमाल किया गया है कि भाई यहां पे अगर कोई वोल्टेज थोड़ा ऊपर या नीचे ज्यादा भी होगा, तो दोस्तों ये रजिस्टर कुछ कंट्रोल करेगा, दूसरी बात कि ये हमारा जीनर कंट्रोल करेगा। भले ही जीनर एज खराब हो जाए, आपकी आईसी को बचा देगा, वो आप उसे काम में लें या ना लें, ठीक है। तो उसकी सुरक्षा को देखते हुए यहां पे 22 वोल्ट का जीनर को लगाया गया है। तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 की बात हो गई कि भाई हमें यहां पे जीनर जो लगा है वो 22 वोल्ट का लगा है, ठीक है। जो कि हम 20 वोल्ट 18 वोल्ट की हम बात करते हैं नॉर्मली, तो थोड़ा सा मैक्सिमम उसको रखा गया है कि किसी का वीसीसी जो यहां से किसी का फीडबैक वाइंडिंग से जो करंट ज्यादा निकलेगा तो भी उस पर वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2 पार्ट हो गए दोस्तों। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो आउटपुट में क्या चल रहा है उस सूचना संकेत के लिए यहां पे एक पीएफ जो लगता है दोस्तों, ये पीएफ जो नॉइज को मारता है, जो कि आउटपुट से जो संकेत देना होता है, तो एक बहुत ही नाजुक सिग्नल होता है। तो यहां पे एक पीएफ से इसे फिल्टर किया जाता है। तो वो पीएफ किसी एसएमपीएस के अंदर पावर सप्लाई के अंदर रहता है, नहीं भी रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसके विद्वान ने यहां पे एक इसके साथ में एक पीएफ लगा दिया, इस प्रकार से दोस्तों एक पीएफ लगा दिया, ताकि यहां पे अगर किसी के अंदर ये नहीं रहेगा तो वो किरकिराहट यहां इसके अंदर आएगी, नॉइज आएगी। तो उस नॉइज को ध्यान रखते हुए यहां पे लगाया गया है। अब ये डबल भी हो जाएगा, एक आपके सर्किट में हो जाएगा, एक यहां पे जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पे एक जीनर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये इस मॉड्यूल के साथ एक जीनर का इस्तेमाल किया गया है जो कि 10 वोल्ट का है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये जो एफबी सिग्नल है किसी का कुछ गलत हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, या किसी का कुछ और हो। तो दोस्तों इस चीज को एंट्री करवाना था जो कि स्मूथ वोल्टेज, और एक तरह से एक इसकी सीमा होती है भाई कि 10 वोल्ट के अंदर में ही रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से एक जीनर की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे एक पीएफ लगाया गया है, आप देख सकते हैं एक पीएफ लगाया गया है जो कि 47 NF नैनो फैराड का है, जो कि बहुत मामूली सा है। अब दोस्तों जो चौथा पार्ट है वो कि जीनर लगाया गया है, और वो लगाया गया है 10 वोल्ट का, इसमें ताकि कोई
मतलब अब नॉर्मल वोल्टेज ओवर वोल्टेज ना आ जाए, उसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ मॉड्यूल के साथ अटैच किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 1 2 3 और एक 4 पार्ट्स का हमने डिटेल आपको बता दिया है। 2 कंपोनेंट्स और अभी इसके अंदर पड़े हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो यहां से 300 वोल्ट जो यहां पे जो आ रहा है VSTR पॉइंट पे, तो दोस्तों इसके यहां 2 रजिस्टर लगाए गए हैं। ठीक है, 2 रजिस्टर लगाए गए हैं जो कि 47K का है और एक है 30K का। दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहां पे 100K भी लग सकता है, यहां पे कुछ और भी लग सकता है, या 220K भी लग सकता है। तो इस STR IC या इस IC के हिसाब से इतना वोल्ट काफी होगा, तो इसके हिसाब से रिसर्च करके उस विद्वान ने लगाया होगा कि भाई 1 टाइम करंट इसके अंदर जाए, उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाए। तो अगर आप सोचते होंगे कि ग्रीन वायर एक किसी सप्लाई के लिए दिया गया है, जो कि या जिसे मेन सप्लाई के नाम से आप जानते होंगे शायद कि भाई ये पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट जा रही है, तो इसके लिए एक मेन सप्लाई होगी, तो दोस्तों वो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वो हमारा BER सिग्नल ही है जो हमें यहां से 300 वोल्ट देना था, जो कि 1 टाइम स्टार्ट हो जाए, उसके बाद BCC से हमारा कंट्रोल कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो हमारा जो ये वायर होता है वो BER सिग्नल वाला ही होता है। तो VSTR का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है इसकी जो कनेक्शन जब आप करेंगे, इस मॉड्यूल का जो सारे जो कनेक्शन बनाए गए हैं जो भी इस मॉड्यूल से, तो आप समझ पाएंगे कि भाई हमारा वायर कौन सा किस लिए लगाया जा रहा है, किस पॉइंट पे, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। और दोस्तों इस हिसाब से देखेंगे तो 2 कंपोनेंट्स यहां लग जाते हैं, 2 कंपोनेंट्स यहां लग जाते हैं और 2 कंपोनेंट्स यहां लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से एक जो PCB है डिजाइन की गई है और इतने ही कंपोनेंट्स लग रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।